मैं हूं आपके साथ आरती। दरअसल आज हम आपसे बात करेंगे पारस और शहनाज के नए शो मुझसे शादी करोगे के लेकर। जी हाँ, शो की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जहां मेकर्स ने ये प्लान किया था इस शो को भी बिग बॉस सीजन 13 की तरह ही टीआरपी मिलेगी, शायद मेकर्स से ये बहुत बड़ी गलती हो गई। टीआरपी के मामले में ये शो बहुत ही ज्यादा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब एक और खबर जो सामने आ चुकी है, दरअसल जसलीन मथारू जो कि यहाँ पर आई थी पारस की दुल्हनिया बनने के लिए और बड़े ही अरमान लेकर वो इस शो में आई थी, लेकिन अब जैसा कि हम सभी जानते हैं जसलीन मथारू का इविक्शन हो चुका है और घर से बाहर आने के बाद जसलीन मथारू ने शो के कई बड़े राज खोल दिए हैं। शो के कई राज पर से पर्दा उठा दिया है। चलिए अब नजर डालते हैं जसलीन मथारू के इस स्पेशल इंटरव्यू पर। जहां पारस हो वहां सुर्खियां ना बने, भला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिग बॉस के शो के दौरान भी पारस छाबड़ा को लेकर कई तरह की सुर्खियां बनी। माहिरा से उनकी दोस्ती को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। वहीं अब पारस छाबड़ा का नया शो भी विवादों में पूरी तरीके से घिरा हुआ है और हाल ही में इस शो से आउट हुई हैं जसलीन मथारू, जिन्होंने शो को लेकर कई बड़े राज के खुलासे कर दिए हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर ये बता दें, पहली चीज जब शो से बाहर आई जसलीन मथारू तो उनका एक इंटरव्यू किया गया जिसमें उनसे शो को लेकर कई तरह के सवाल भी पूछे गए। सबसे पहला उनका रिएक्शन ये था कि वो अपने एविक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जी हाँ, उनका ऐसा मानना है कि पारस को संजना बिल्कुल पसंद नहीं थी। जी हाँ, संजना की तुलना वो अपनी एक्स के साथ भी कर चुके थे। जिस तरह से संजना पारस से चेप होती थी, पारस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने तो अपनी एक्स से संजना का कंपैरिजन कर दिया था और अंत तक घर में रहने वाले कंटेस्टेंट्स को यही लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एट द एंड मुझे घर से बाहर किया गया, जिसे लेकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जब मेरी और पारस की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी तो मुझे शायद शो में रहना चाहिए थे। पारस की बॉन्डिंग जिसके साथ अच्छी नहीं है, जिसे पारस बिल्कुल पसंद नहीं करते, संजना, वो अभी भी शो में बरकरार है। वहीं यहाँ पर शो की एक कंटेस्टेंट हिना को लेकर जसलीन ने भी कई बातें कही। हिना के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। जसलीन का यहाँ पे कहना था हिना और पारस दोनों ही अलग है। हिना के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, पारस के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन अगर ये दोनों इन फ्यूचर कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। जब यहाँ पर जसलीन से ये पूछा गया कि क्या आप सच में शादी करने के लिए ही इस शो में गई थी, तो यहाँ पर जसलीन ने जो जवाब दिया वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। जी हाँ, जसलीन का यहाँ पर ये कहना था कि जी बिल्कुल मुझे शादी करनी है और उम्र है तो भला शादी क्यों ना की जाए, शादी करने में खराबी ही क्या है। और पारस छाबड़ा का मैंने पहला शो बिग बॉस भी देखा है, जिस तरह से वो माहिरा को सपोर्ट करते थे, जिस तरह से माहिरा की वो केयर करते थे, मुझे उनका वो अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसीलिए मैं जब मेकर्स ने मुझे इस शो के बारे में बताया तो मैं तुरंत इस शो के लिए राजी हो गई और यहाँ पर आ गई। अनूप जी को लेकर भी यहाँ पर उनसे कई तरह के सवाल किए गए। तो यहाँ पर जसलीन का ये कहना था कि कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है। अनूप जी के संग जो भी था वो सब एक मजाक था और आज भी वो मेरे गुरु हैं और मैं उनकी शिष्या हूँ। आज भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो देखा आपने किस तरह से जसलीन जो है वो नाखुश है अपने इविक्शन से। जसलीन का ऐसा मानना है कि वो पारस की फेवरेट थी और जिसे पारस पसंद नहीं करते थे वो अभी भी शो में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जसलीन को ये लग रहा है कि उनके साथ जो है वो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इस इंटरव्यू में जसलीन ने अपने और अनूप जलोटा के रिश्ते पर भी खुलासा किया, साथ ही साथ शो के कई बड़े राज भी बताए, जिस तरह से शो के अंदर उन्हें
उपद्र भाषाओं में उल्टा सीधा बोला जा रहा था। इसको लेकर भी कई तरह के खुलासे किए। शो में जिस तरह से वो शॉर्ट कपड़े पहनती हुई नजर आए, जिस तरह से दर्शक, जिस तरह से घर वाले उन्हें ट्रोल कर रहे थे, इस बारे में भी उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बात करी। हालांकि अब जसलीन का तो दिल टूट चुका है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि पारस अपनी दुल्हनिया के रूप में किसे चुनते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।